आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का जो एक विषय है, वो एक प्रश्न जो हम अक्सर सद्गति और अधोगति की स्थितियाँ हैं, इनको लेकर है। लेकिन हमारी चर्चाओं में जो अधोगति शब्द अक्सर बोला जाता है, उसी पर ही किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि आप अधोगति का अधिक इस्तेमाल करते हो, अधोगति शब्द का, और सद्गति की स्थितियों पर कम बोलते हो। देखिए, शास्त्रों में स्वर्गों की स्थितियाँ, नरकों की स्थितियाँ भी समझाई गई हैं। कभी-कभी मनुष्य शाब्दिक स्तर पर ही उलझ जाता है। हम बार-बार कहते रहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना को ज्ञानपूर्वक समझिए। अब उसके बाद आप स्वयं अपनी स्थिति का थोड़ा-सा अंदाज़ा कहो, एक दिशा समझ सकते हो। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं, बंधनदायक हैं। सत्वगुण मुक्तिदायक है। सद्गति का मतलब क्या है? सद का अभिप्राय सत्वगुण से है, अच्छी स्थिति से है। और अच्छी स्थिति का अभिप्राय देखिए मेरे अपने व्यक्तिगत स्तर पर पुनः मनुष्य योनि की भी प्राप्ति हो जाना बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि शास्त्रों में नीचे की योनियां 80 लाख बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, आश्चर्यजनक एक भयानक अनुपात है। देखिए, हम साधारण परिस्थितियों में अक्सर बार बार कह देते हैं अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग शब्द ही जोड़ते हैं, कहीं भी कुछ नरक शब्द से कोई संबोधन नहीं करते। लेकिन आपका मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। आजकल देखिए, बरसाती मौसम अभी समाप्त हुआ है, मानसून के दिन समाप्त हुआ है। मच्छरों की, रेंगने वाले जीवों की स्थिति आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। इस पूरे संसार में मेरी जानकारी के अनुसार 950 करोड़ है। भले ही देखिए मनुष्य योनि अपने आप में बहुत महत्व रखता है। भले ही आपका हमारा किसी का भी जन्म फुटपाथ पे हो, झोपड़ी पे हो, ये महल, झुग्गी झोपड़ी, ये फुटपाथ की स्थितियाँ, लेकिन मनुष्य जीवन का महत्व है। फुटपाथ पे जन्म लेने इंसान को भी उतना अवसर है परमात्मा को पाने का जितना महल में रहने वाले को। और मैं अक्सर महल में रहने वाले तो देखिए भोग विलासिता में ही जीवन बिताते हैं। हालाँकि आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है। हमारे विषय पे जो आज एक टिप्पणी रखी गई है, वो यही कि आप अधोगति का शब्द बहुत अधिक इस्तेमाल करते हो। अब सद्गति की देखिए स्थितियाँ, यूँ तो देखिए हिंदू धर्म में कहीं-कहीं कुछ ऐसे लोगों की मान्यता बन जाएगी। हालाँकि हम देखिए धर्म को किसी एक अलग-अलग स्थितियों से नहीं जोड़ते। धर्म का अभिप्राय हम उस सात्विक वृत्ति से जोड़ते हैं। ये जो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे कम से कम अपने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ विशेष मैं इनको महत्व नहीं देता। क्योंकि धर्म सबका एक समान है और धर्म क्या है? कर्तव्य निभाना। धर्म का अभिप्राय अपने दायित्व को समझना, अपनी ज़िम्मेदारी को समझना। इसलिए हम बार-बार विशेष रूप से देखिए शॉर्ट्स की वीडियो से पहले जो हमारा एक विवरण की कुछ 10-15 पंक्तियाँ होती हैं, उसपे हम इस बात को एक विशेष स्तर पर उठाते हैं। बार-बार क्यों कहते हैं अपने धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम मोक्ष को तो एक अंतिम स्थिति जिसको सद्गति मोक्ष को हो, मुक्ति बात एक ही है। हालाँकि सद्गति का अभिप्राय एक अच्छी स्थिति से है। गति का अभिप्राय एक एक स्थिति से है कि कहाँ उस देखिए आपका मेरा ये जीवन चल रहा है, मृत्यु तो मेरी एक दिन आ जाएगी, आपकी भी आ जाएगी। एक बार हमने वीडियो बनाई थी,
मौत की किससे रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। कितने आपके हमारे परिवार के सदस्य जो थे, आज मृत्यु को प्राप्त हो गए। देखिए ना, आज जितने भी मनुष्य हैं 200 साल पहले तो इनमें से एक भी मनुष्य नहीं थे, और अगले 100-150 वर्षों बाद आप और हम जितने दिखाई दे रहे हैं, फिर इनमें से भी कोई नहीं रहेगा। इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य जीवन के रहते हुए ये अधोगति, देखिए नरक कहो, स्वर्ग कहो, बात तो सदगति की, स्वर्गों से आप ले सकते हो। हालांकि सदगति का अभिप्राय स्वर्ग और नरकों की ऊपर की स्थिति से है, लेकिन हम मनुष्य जीवन की पुनः प्राप्ति करना भी हम बार बार कहते रहते हैं। जैसे क्रिकेट प्रेमी आप समझते हो ना, आप आज खेल रहे हो, कल सुबह पुनः खेलते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप नॉट आउट। नॉट आउट का मतलब मनुष्य जीवन में जो विदाई है, वो नॉट आउट की तो कम से कम आप और हम बना लें। लेकिन आपकी हमारी दिनचर्या में, एक ही जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध अपकर्म करते हो, शास्त्र तो व इस बात से भरे पड़े हैं, ये करो, ये मत करो। बस इन्हीं स्थितियों में ही आप और हम बात की गहराई समझ नहीं पाते। इसलिए जीवन के सात्विक स्थितियों को समझिए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक है, बंधनदायक रजोगुण है, बंधनदायक तमोगुण है। तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से बांधता है, क्योंकि वो तो पाप कर्म है। जब आप देखिए, विहित कर्म का मतलब क्या है? ये शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। आज देखिए, अंडा मांस खाने की तो कानून भी मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, तो आपको हमारा क्रमशः जो, देखिए आज संसार में मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको हमारा क्रमशः बिगाड़ता है। मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति तभी होती है, एक हमने वीडियो बनाया था 5 साढ़े 5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर विस्तार से हमने इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला था। वो तो वीडियो ही लगभग पौने 3 घंटे की थी। देखिए, स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक समझिए। ये स्वर्ग और नरकों की स्थितियाँ भी इसी उद्देश्य से समझाई गई। हम बार-बार शाब्दिक स्तर पर ही रुक जाते हैं, अर्थ समझते नहीं हैं, भावार्थ फिर और भी गहरी स्थितियाँ हैं। इसके फलस्वरूप आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ नहीं पाती। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति, ये योग का अभिप्राय देखिए, आजकल जो योग दिवस 21 जून का जो भी कुछ महीने पहले मनाया गया, उसका लोगों का जो मुख्य कारण है, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने तक इसलिए सीमित है कि वो संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हो। शास्त्र भी इसकी कोई निंदा नहीं करते, लेकिन शास्त्रों में योग का अभिप्राय, योग दर्शन में विशेष रूप से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सुमुखता से है, और इस साधना के लिए शरीर को स्वस्थ रखना तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? स्थूल शरीर की स्वस्थता 1% का महत्व है। मन बुद्धि के सुंदर विचारों की स्थितियां स्वस्थता 10% की सभ्यता है, और कारण शरीर में संस्कार शुभ बना लेना ही पूर्ण स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है, मायातीत की स्थिति है। क्योंकि कारण शरीर के ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आत्मा पर 3 शरीरों का बंधन है। एक शरीर, स्थूल शरीर का बंधन अपने आप समाप्त होता है। सूक्ष्म और कारण शरीर ये समाप्त करने होते हैं साधना द्वारा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और स्थूल शरीर के रहते रहते यदि कारण शरीर शुभ संस्कार युक्त बन जाता है, बुरे संस्कार मिट जाते हैं, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। आत्मा तो पहले से ही ज्ञान, अज्ञानता समाप्त, राजसी तामसी ये जो मल विक्षेप की स्थितियां ये समाप्त, तो आत्मा अपने मूल स्थिति में स्थित हो जाती है। अभी हमने एक वीडियो शॉर्ट्स में बनाया था, आत्म यानी कि आत्मा में स्थित। तो फिर
आत्मा और परमात्मा को तो पहले से ही सजाते हैं। आपको जैसे सूर्य के सामने आप खड़े हो गए तो धूप, प्रकाश माँगना नहीं पड़ता। जब आप आत्मस्थ हो जाते हो, आत्मा में स्थित हो जाते हो, तो आनंद माँगना नहीं पड़ता। वो सहज ही एक प्रक्रिया है, आपको अपने आप ही मिल इसलिए ये सद्गति, अधोगति इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझिए, अपने जीवन को सँवारिए। सँवारने का अभिप्राय थोड़े सिर में शुभ संस्कार बनाएँ ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में आप सभी भाई-बहनों के जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपकी वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का यानी कि आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस विषय को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।